फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की, साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। गुरुवार को जैसे ही न्यूज़ निकल कर आई कि यस बैंक ने 1200 करोड़ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से उनकी ऑफिस खरीद ली है, तो उसी न्यूज़ के दौरान लगातार सारे की सारी कंपनियों के अंदर अपर सर्किट लग गए। बहुत ही शानदार तेज़ी बनी और उसके पीछे वजह बनी है एक बड़ी डील। तो ये पूरा मामला क्या है और इसके क्या दूरगामी परिणाम है और इससे क्या हमें एक समझ में आ रही है बात, इसकी लाइन क्या दिख रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मैसेज है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से अनिल अंबानी ने अब निर्णय लेने शुरू कर दिए, क्या उसकी वजह से कुछ बदलाव आने वाला है और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अब आगे जाके तेज़ी में दौड़ने लग सकती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं अनिल अंबानी की जो आगे जाके इनका भविष्य बदल सकता है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो कौन सी कंपनियों में हमें बने रहना चाहिए और कौन सी कंपनियों में से निकल जाना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन बाजार में जबरदस्त तेजी बनी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों के अंदर। सब में 5% का अपर सर्किट लगा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करीब 9.5% की तेजी बनी और इसके पीछे वजह बनी यस बैंक को अपनी रिलायंस सेंटर मुंबई की जो सबसे बड़ी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी वो 1200 करोड़ में यस बैंक को दे दी है, क्योंकि रिलायंस के ऊपर यस बैंक का कर्जा है, करीब 4000 करोड़ का कर्जा है। और उस कर्ज को कम करने के लिए रिलायंस ने एक बड़ा निर्णय लिया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी वो उनको दे दी और इसी की वजह से एक माहौल बन गया तेजी का। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अनिल अंबानी ने लगातार अब कोशिश शुरू कर दी है कि उनके कर्ज को वो कम करें। उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में उनको शांति से बिजनेस करना है। अपनी राह उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गलतियों की वजह से उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो चुका है और पूरी तरह से वो कर्ज में डूब चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है और लगातार उनकी सारी कंपनियां डूबती जा रही है और अंत में अब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि जो कंपनी वो बचा सके उसको बचाना है और जो कंपनी बेच के उनसे जो पैसे मिले उससे उस कर्ज को कम करना है और एक शांति का जीवन जीना है। ये उन्होंने एकदम सोच लिया है। उनको हिंदुस्तान छोड़ के भाग के नहीं जाना है, बल्कि हिंदुस्तान में ही रहना है, यहाँ पर ही कारोबार करना है। ये बात अब समझ में आ रही है और इसके पीछे वजह है जनवरी से लेकर मार्च तक इस नए साल में कम से कम 3 उन्होंने बड़ी डील की है और जिससे बात समझ में आ रही है कि अब वो अपने कर्ज को पूरी तरह से कम करने की तैयारी कर चुके हैं। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 महीनों में उन्होंने 3 बड़ी डील की है। सबसे पहले उन्होंने नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी पीकेटीसीएल में अपनी पूरी 74% की हिस्सेदारी को बेच दिया था। यह सौदा अनिल अंबानी ने इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ में 900 करोड़ में किया था और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित पीकेटीसीएल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 74% की हिस्सेदारी थी और उस हिस्सेदारी को उन्होंने पूरा बेच दिया है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को और उसकी वजह से उनको मिले हैं 900 करोड़ और उस 900 करोड़ से उन्होंने कंपनी का कर्जा कम करने में इस्तेमाल किया। बाद में जो दूसरी उन्होंने डील की है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली आगरा डीए टोल रोड क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 3600 करोड़ में बेचने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसमें उनकी 100% की हिस्सेदारी थी जिसको पूरा अब उन्होंने बेच दिया है और वहाँ से जो है 3600 करोड़ की जो रकम आएगी उसको भी कर्ज को अदा करने में चुकाया जाएगा। तो एक तरह से निर्णय लिया जा रहे हैं उनके लगातार कि किसी भी तरह से उनके कर्ज को कम किया जाए। और जो तीसरा सबसे बड़ा सौदा हुआ है वो है मुंबई की अपनी हेड ऑफिस यानी रिलायंस सेंटर यस बैंक को 1200 करोड़ में बेच दी है। यह सांता क्रूज में स्थित एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है और एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पे है। बहुत ही पॉश लोकेशन में बनी हुई प्रॉपर्टी है। इस पर ही रिलायंस सेंटर चलता था, यानी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप का हेड ऑफिस, ये हेडक्वार्टर था, लेकिन उन्होंने इसको यस बैंक को दे दिया क्योंकि यस बैंक को उनसे 4000 करोड़ का कर्ज लेना है और आपको पता ही है यस बैंक लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने कर्ज को वसूल कर रही है और पिछले साल ही उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था प्रॉपर्टी के ऊपर और अभी तक ये प्रोसेस बाकी था। लेकिन अनिल अंबानी ने डिसीजन लिया कोर्ट में न जाके सीधा इस मामले को शांति से सुलझाने में ही भलाई समझी और उन्होंने निर्णय ले लिया कि किसी भी तरह से एक फाइनल डील करके इसको अपने कर्ज को कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4000 करोड़ का कर्ज है यस बैंक का। तो उन्होंने 1200 करोड़ में इस डील को फाइनल कर लिया है और 1200 करोड़ रुपये के सौदे में
ये यस बैंक को उन्होंने अपनी मेन प्राइम लोकेशन की अपनी हेड ऑफिस थी, हेड क्वार्टर था, उसको बेच दिया है। तो एक तरह से उन्होंने बड़ा कर्जा उन्होंने कम कर लिया है और इस तरह से लगातार अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से काफ़ी कम कर्जा है जो कम हो चुका है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2021 के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक, अपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने के लिए निर्णय ले लिया गया है। तो एक कंपनी को बचाने की पूरी तैयारी कर ली है अनिल अंबानी ने और आने वाले इस साल में मतलब कि ये पूरी तरह से कंपनी डेप्थ फ्री हो जाएगी और भी जो भी उनके प्रोजेक्ट होंगे उनको बेचेंगे और वहाँ से पैसे लेके भी इस कंपनी को पूरी तरह से डेप्थ फ्री करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। तो एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है अनिल अंबानी की तरफ से और ऐसा ही उन्होंने रिलायंस कैपिटल के अंदर भी किया। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल को भी बहुत भारी कर्ज है और उस कर्ज को कम करने के लिए उन्होंने अपनी सहायक कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी पर करीब 20,511 करोड़ का कर्ज है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके सभी खातों को सील कर दिया गया है। इस वजह से बैंकों में पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी जो किस्त है उसको अदा नहीं कर पा रहे बैंकों को। साथ में जो उनके NCDS है वो भी सब डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं क्योंकि पैसे उनके पास है लेकिन वो बैंकों के अकाउंट सब लॉक होने की वजह से वहाँ से निकाल नहीं पा रहे। लेकिन अब वो अपनी कंपनियों को बेच के, रिलायंस कैपिटल की जो सब्सिडियरी कंपनियां उनको बेच के वहाँ से जो पैसे आएंगे उस कर्ज को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो रिलायंस कैपिटल में भी वो लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, एक ही कंपनी है रिलायंस पावर जो लगातार प्रॉफिट में चल रही है। ये सबसे बड़ी उनके लिए खुशी की एक बात है कि उनकी कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है और लगातार उनको ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी लगातार काम कर रही है और हो सकता है ये कंपनी आगे जाके कुछ कमाल कर दे। कर्जा उसके ऊपर भी बहुत भारी है, जितनी ज़्यादा उनकी कमाई है उससे कई गुना उनके ऊपर कर्जा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंपनी को आगे लेके जाए। और जो चौथी उनकी कंपनी है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन और का NCLT के अंदर ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है और कंपनी का फाइबर और टावर का जो बिजनेस है वो रिलायंस जियो ने खरीद लिया और उसके बदले में जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे उनके जो कर्जदाता है उनको बांट दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी कर्ज कम किया जाएगा। तो इस तरह से अब एक तरह से अनिल अंबानी ने ये सोच लिया है कि मुझे पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना है और इस झंझट से बाहर निकलना है। यानी दो रास्ते होते हैं, या तो आदमी बिल्कुल हाथ ऊपर करके कह दे कि मेरे पास अब कुछ है नहीं और फिर जेल जाने को तैयार हो जाए, या एक दूसरा रास्ता होता है कि जो मुसीबत है उससे बाहर निकला जाए और जो अपने पास रास्ते हैं उसमें कम किया। जिस तरह से आपको पता ही होगा फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियाणी ने भी बड़ा निर्णय लिया था, उनकी कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था और अपने जो भी सप्लायर थे, जो उनको उनके जो बैंक जो कर्ज जिन्होंने दिया था उनके पैसे वो चुका नहीं पा रहे थे। तो इसी कोशिश में कि भाई वो उनको डूबना ना पड़े, उनकी कंपनी बैंकरप्सी में न चली जाए, इसलिए उन्होंने भी निर्णय लिया और 24,713 करोड़ में अपना आधा बिजनेस था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बेच दिया। लेकिन वहाँ पर भी मुश्किल आ गई है अमेजॉन की वजह से। लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया गया क्योंकि उनकी नीयत साफ थी कि भाई मुझे किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के नहीं भागना है, मुझे यही बिजनेस करना है, जो लॉस हो गया है तो उसको करना है। तो यही अब रास्ता अनिल अंबानी ने भी अपना लिया है। एक रेपुटेड घराना है और मुकेश अंबानी के वो छोटे भाई है, तो वो नहीं चाहते कि परिवार पे कोई कलंक लगे, इसलिए अब निर्णय उन्होंने ले लिया है कि सारे कर्ज को कम करना है, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, चाहे जितनी कंपनियां बेचनी पड़े, लेकिन जो बचे उसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से एक निर्णय से हमें एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज मुक्त करके शायद वो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। साथ में रिलायंस पावर ऑलरेडी उनका जो बिजनेस चल रहा है और कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है, तो आने वाले समय में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दो कंपनी अनिल अंबानी की चलेगी और इन कंपनियों को वो आगे लेकर चलेंगे और बाकी जो कारोबार है धीरे धीरे करके वो समेटेंगे, उसको सारा बंद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया है कि कारोबार को कम कर दिया जाए और बचे हुए कारोबार को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जाए, एक निर्णय ले लिया गया है। तो आपको भी अब उसमें सोचना है कि आपको कौन सी कंपनी में बने रहना है। तो रिलायंस पावर में हो सकता है आने वाले समय में तेज़ी की संभावना बने, जैसे कि आपको पता है पिछले काफ़ी दिनों से उसमें लगातार अपर सर्किट लगे, लोगों को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है। और रिलायंस कैपिटल का भविष्य भी जिस तरह से लग रहा है कि 2021 में उन्होंने सोच लिया कि कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है, 3 उन्होंने बड़ी डील भी कर लिया 3 महीने में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य भी सुनहरा हो जाए। तो आपको अगर इसमें निवेश किया हुआ इन कंपनियों में तो आपको थोड़े वेट कर लेना चाहिए। बाकी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल की बहुत सारी कंपनियां बिकने की कगार पे है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, उसमें से आप निवेश निकाल के चाहे तो आप रिलायंस पावर में लगा सकते हैं, ये अच्छा एक निर्णय रहेगा। एक बार कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शानदार इस न्यूज़ के बाद में कारोबार बढ़ा है और सारी कंपनियों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अब अनिल अंबानी ने निर्णय ले लिया है कि इस पूरे जंजाल से उनको बाहर निकलना है। तो आरकॉम की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.70 पर और इसने हाई बनाई 1.75 की।
ये लो में गया था 1.65 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो 5% अपर सर्किट पर है, यानी 1.75 पर 5% का अपर सर्किट लगा। रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। ओपन हुआ स्टॉक 4.40 पर, हाई बनाई 4.55 की, लो में चला गया 4.0 के, और एंड में 4.55 यानी 5% अपर सर्किट पर ये भी क्लोज हुआ है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 35.40 पर, हाई बनाई 38.60 की, लो में गया 35.40, और इसने जो क्लोजिंग दी है वह 38.35 पर, करीब 9.26% ऊपर, यानी 10% का सर्किट लगा था, लेकिन अंत में सर्किट खुला, लेकिन सारे शेयर में एक तरफा तेजी ही बनी। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.85 पर, हाई बनाई 11.25 की, लो है 10.85 का, और एंड में 11.25 पर 5% अपर सर्किट पर यह भी क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब सारे शेयरों में जिसपे 5% का अपर सर्किट था, सब में 5% का अपर सर्किट लगा, तो अच्छी खासी तेजी बनी। और अब लोगों को समझ में आ चुका है इसमें कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने निर्णय ले लिया है कि इस कर्ज के जंजाल से उनको बाहर निकलना है, और इसलिए आने वाले समय में जो दो कंपनियां हैं इनका भविष्य कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है, लेकिन दो कंपनियों में से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, और आप चाहो तो उन कंपनियों का जो भी निवेश है उनमें शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और भी Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो लग रहा है जिस तरह से लगातार 2 रिजल्ट पॉजिटिव दिए, तो आर पावर का रिजल्ट फिर पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो इसमें डेफिनेटली अच्छी संभावना बन रही है, इसमें तेजी बन सकती है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।